नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली की साइज से। इनकी हथेली एक कंप्लीट स्क्वायरिश हथेली है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं। अब इनके सभी फिंगरों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई अच्छी खासी है। जब भी बुथ फिंगर किसी की अच्छी खासी लंबाई में होती है तो ऐसे लोग जिस किसी बिजनेस, जॉब, रोजी रोज़गार में होते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मैनेजमेंट ऐसे लोगों का काफ़ी बढ़िया होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली ऐसे लोगों की देखी गई है। अगर इनके सन फिंगर की बात करेंगे, सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ही रिस्क टेकर होते हैं और कभी कभी इनका रिस्क लाइफ में इस कदर बढ़ जाता है कि उससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान काफ़ी हद तक होता है, जो बात इनके साथ भी हुई है। इन्होंने बताया कि इनका दिल्ली में अच्छा खासा कारोबार था पहले, लेकिन कुछ ऐसी बैड लक हुई इनके साथ कि फ़िलहाल यह कहीं जॉब कर रहे हैं। तो यह काफ़ी कुछ इस फिंगर का प्रभाव है। जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और उस हाई रिस्क के चलते इनका नुकसान संभव हो जाता है। इस फिंगर पर एक तांबे की रिंग इनको पहनना अत्यंत आवश्यक है। लाइफ में उससे सकारात्मकता भी अवश्य ही आएगी। इनकी अगर शनि फिंगर की बात करेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये इनके हाथ का ओरिजिनल पिक है। उस पिक पर कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से रेखाओं को उभारने के लिए पिक में थोड़ा अल्ट्रेशन करना पड़ता है। ये इनके हाथ की ओरिजिनल पिक है। अब देखिए, इस पर शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है। जब भी इतनी अच्छी शनि फिंगर होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में शनि का बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इन्होंने ये लाल रंग का क्या पहन रखा है, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन यह जो टाइट बहुत है, इससे इस फिंगर पर इनके एनर्जी का फ्लो उस लेवल का नहीं आ पा रहा है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इसकी जगह में एक लोहे का रिंग पहने और अनावश्यक टोने टुटके के चक्कर में न पड़े, उससे लाइफ में नकारात्मकता ही आती है। अब देखेंगे इनकी गुरु फिंगर। गुरु फिंगर की लंबाई कम है तो लीडरशिप क्वालिटी की कमी इनके भीतर में अवश्य ही है। घर में हो या बाहर हो, ऐसे लोग अपनी लीडरशिप क्वालिटी न होने के चलते कई बार दूसरे के अधीन होकर काम करते हैं। जो इनके साथ हो भी रहा है। अच्छा खासा जॉब था, लेकिन अब अच्छा खासा कारोबार था इनका, मकान था, लेकिन अब किसी के अंडर में रह के इनको काम करना पड़ रहा है। तो ये एक गुरु फिंगर का ये निगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं। सब कुछ अगर बढ़िया भी चलता रहा होता है तो फिर ऐसे लोगों को अपने घर में इनके कोई ना कोई होता है जिनका कहना मानना पड़ता है। अब वो लाइफ पार्टनर हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी, उनके अंडर में रह के ऐसे लोगों को लाइफ टाइम काम करना पड़ता है। थंब की बात करेंगे, थंब पीछे की ओर बेंड हो रहा है। जब भी थंब पीछे की ओर बेंड होता है तो ऐसे लोग थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। सामाजिक सरोकार भी ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं। अपनी बात सामने वाले को समझा पाने में भी ऐसे लोग अच्छे देखे गए हैं जब इस तरह से खड़ी लाइनें आ जाती है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक अनुकूलता इनके नहीं है, यह बात मैं कह सकता हूँ। संतान सुख अच्छा खासा इनके जीवन में है। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक प्रवृत्ति के हैं। मौके का फ़ायदा उठाना, अपना हित खुद समझना ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से आता है। तो अब देखेंगे इनका बुध माउंट। अब वापस चलते हैं उसी पिक्चर पर। इस पर वो क्लियरिटी नहीं है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वत। बुध पर्वत का उभार अच्छा नहीं है और कोई खड़ी लाइनें भी इस पर नहीं है। जो रेखाएं इस तरह से चल रही हैं यह धन के फ्लो को रोकने वाली ही हैं। अड़चने, बाधाएं इस तरह की लाइनें से आती हैं। इनकी सभी फिंगरों पे अगर देखेंगे तो एक भी फिंगर पर कोई अच्छी खड़ी रेखाएं नहीं है। जब किसी फिंगर पर इस तरह से ज़्यादा की संख्या में खड़ी रेखाएं हो जाती हैं
तो ऐसे लोगों के लाइफ में जो एनर्जी का फ्लो होता है, जो टावर होता है एनर्जी का, तो काफ़ी बढ़िया होता है माउंट के लिए। लेकिन इनके किसी भी फिंगर पर मजबूती के साथ खड़ी रेखाएं नहीं है, जो इनके लाइफ पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है कि लाइफ में इनके स्ट्रगल बहुत अधिक है और रुपये पैसे को लेकर बहुत इनको जूझना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि खड़ी लाइनों का अभाव है, जिसके प्रभाव भी इनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट भी दबा हुआ है और जिस हिसाब से सन लाइन चल रही है, मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को संघर्ष लाइफ में करना पड़ता है। किसी की कितनी भी हेल्प कर ले, कोई इनका एहसान नहीं मानता है। सन माउंट की बात करेंगे, सन माउंट भी इनका दबा हुआ है, नकारात्मक कह सकते हैं। ये डॉट जब भी आ जाता है, रुपये पैसे को लेकर संघर्ष होता है, कई बार कर्ज की स्थिति भी बन जाती है। अब अगर इनका गुरु माउंट देखते हैं तो गुरु माउंट भी बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। जब भी गुरु माउंट दबता है तो एक तो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता वह नहीं होती है, आत्मसंतुष्टि का लेवल कम होता है। तरक्की करते हैं ऐसे लोग ज़रूर, ये लाइन जब ऊपर जाती है तो यह तरक्की को भी दिखाती है और इनकी तरक्की मुझको आगे की एज में दिखाई पड़ रही है। जब ये 2 प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, इसका मतलब तरक्की भी इनके लाइफ में अवश्य ही होगी। एक ये रेखा है, इस तरह से गुरु माउंट से निकलकर सन माउंट पे जा रही है ये रेखा। तो इस रेखा का प्रभाव भी कह सकते हैं कि 50+ की एज के बाद में तरक्की इनके लाइफ में होगी। जब भी कोई रेखा किसी भी माउंट से निकलती है और किसी भी माउंट पर जाती है तो उस दोनों माउंटों के वो गुण ले लेती है। और यह रेखा बहुत स्पष्ट है, अच्छी दिखाई पड़ रही है, गहरी डार्क भी है, तो कह सकता हूँ यह इनको लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर कराएगी। अच्छी रेखा कहूँगा इसे, बहुत कम हाथों में होती है। इनकी यही सन लाइन नीचे थोड़ी उतरती हुई लगती है और जब लाइन इस तरह से थोड़ी डिस्टर्ब होती है, सन माउंट की लाइन नीचे उतरती है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी होता है और कई बार अवैध संबंधों की ओर भी ऐसे लोग आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी एक और फॉर्मेशन भी इनके हाथ में है। ये हार्ट लाइन को अगर देखेंगे तो ये लाइन जब ऊपर की ओर जाती है तो इस लाइन को फ्लर्टिंग रेखा कहा जाता है। जब भी फ्लर्टिंग लाइन किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी अपोजिट सेक्स से आकर्षण संभव होता है, बच नहीं पाते हैं उस आकर्षण से, जिसके चलते कई बार विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। विवाह रेखा भी बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में नहीं है, तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद इनके अवश्य ही होते होंगे। तो अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल बहुत अच्छा नहीं है, उच्च मंगल पर कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लेकिन ये जो डॉट डॉट इनके सभी पूरे हाथ पर दिखाई पड़ रहे हैं, यह सभी नकारात्मक ही कहे जाएंगे। इनके पूरे हाथ पर इस तरह के डॉट्स के निशान बनते हुए दिखाई देते हैं, जो हाथ के कलर को प्रभावित करते हैं। तरक्की में बाधा का संकेत इस तरह के डॉट्स होते हैं। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं चल रही हैं अच्छी खासी संख्या में, तो यह सब नकारात्मकता को भी बताती है। इस तरह की रेखाएं बहुत अच्छे परिणाम की आशा ऐसे रेखाओं से नहीं की जा सकती है। एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा इनके हाथ में चलता हुआ दिखाई देता है। ये जिस एज पर अभी फ़िलहाल है यह संजीवनी रेखा के दायरे में है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति से निकल जाएंगे और इन्हें आभास होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनका भला चाहती है। बात करेंगे शुक्र माउंट की, तो शुक्र माउंट का इनका दायरा अच्छा खासा विस्तृत है, लेकिन कुछ चिंता रेखाएं भी हैं। इन लाइनों को अच्छा माना जाता है, खड़ी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है इन्हें। सुख सुविधाएं उतनी अच्छी व्यक्ति नहीं एकत्र कर पाता जीवन में, जब इस तरह से लग्जरी लाइन डिस्टर्ब होती हैं तो सुख सुविधाएं उस स्तर की नहीं हो पाती है। इन्होंने एक सवाल किया था कि कुछ खान पान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खान पान से संबंधित कार्य
क्योंकि शुक्र में उतनी अधिक प्रतिकूलता नहीं है। यह जो आप सोच रहे हैं काम करने की, बिजनेस करने की, भले ही किसी भी स्तर का हो, इससे आपको अनुकूलता ज़रूर मिलेगी। केतु माउंट पर इस तरह से चल रहा है, एक फिश का साइन इनकम्प्लीट, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, अचानक से धन लाभ, किसी लॉटरी शेयर से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, इस तरह के कई संकेतों को ये बताता है। तो इनमें से एक न एक कोई लाभ इनके लाइफ में अवश्य ही होगा। अब देखेंगे इनका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और कह सकता हूँ चंद्र माउंट बहुत अच्छे परिणाम जीवन में इनके नहीं देगा। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती, हार्ट लाइन की लंबाई इनके कम है और भावनात्मक रूप से आहत होने की एक से अधिक पार्टनर से संबंध की रेखाएं हैं, तनाव की रेखाएं हैं। और अब माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन की लंबाई अच्छी खासी है। जब भी माइंड लाइन की लंबाई अच्छी खासी हो जाती है, थोड़ा झुकाव भी है माइंड लाइन पर, तो ऐसे लोग घर से दूर रहकर भी अपना कामकाज, अपना जो रोजी रोजगार होता है उसको चलाते हैं, क्योंकि झुकाव थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ भी इनका है। स्थितियां बहुत अधिक अनुकूल नहीं हैं, लेकिन ये फ़िलहाल अपने जो इनका पुराना मकान था, इन्होंने बताया कि कहीं दिल्ली के आसपास मकान और बिजनेस था इनका, और उसको ये बेच करके कहीं और अभी जॉब कर रहे हैं। तो ये एक माइंड लाइन को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि घर से दूर रहकर भी ये अपना रोजी रोजगार चला लेंगे, क्योंकि ये इनकी फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है और जो ये काम करने की सोच रहे हैं, शुक्र भी इनको सपोर्ट करेगा ज़रूर। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, 70 प्लस की एज इनकी कह सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को देखकर, लेकिन लाइफ लाइन में बहुत अधिक नकारात्मकता है और वो नकारात्मकता फ़िलहाल भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जब भी इस तरह से होती है लाइफ लाइन या डार्कनेस या कट या राहु रेखाएं, तो व्यक्ति को तन मन धन से आहत अवश्य होना पड़ता है, जो सिचुएशन इनके साथ भी फ़िलहाल हो रही है। आगे भी वह अवश्य ही रहेगी, लेकिन बढ़ती एज के साथ में उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि ये जो पार्ट है इस पर दबाव है, डार्कनेस भी दिखाई दे रही है, लेकिन राहु रेखाओं का प्रभाव आगे की एज में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनकी अगर लक लाइन की बात करेंगे तो लक लाइन इनकी केतु पर्वत से शुरू हो रही है, और लक लाइन जिस स्टेज पर है फिलहाल कह सकता हूँ मैं कि भाग्य ने इनका साथ छोड़ दिया है। इनकी लक लाइन को देख के कह रहा हूँ मैं। अब आगे जो है तो इनके प्रयासों से, मेहनत से, इनकी सोच से ही इनका जीवन चलेगा। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती रहती हैं। तो इनके हाथ में नकारात्मकता है, मानता हूँ। पर्वत बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, फिंगर पर खड़ी रेखाएं नहीं हैं, भाग्य रेखा अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ही इसी तरह की रहेंगी, यह इनके कर्म पर भी आधारित हो सकता है कि रेखा में कुछ बदलाव सकारात्मक आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो यह योग, ध्यान, साधना के माध्यम से हाथ की लकीरों में बदलाव ला सकते हैं। ये क्या, लाइफ में कोई भी व्यक्ति जो इन चीज़ों से जुड़ता है उसमें बदलाव काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी है, और इनकी माइंड लाइन का झुकाव जो चंद्र पर्वत की तरफ है। मन में नकारात्मक विचार भी इनके आते हैं। इन्होंने जैसे बताया कि अपना परिवार का पालन पोषण कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो विद्या रेखा इस नकारात्मक प्रवृत्ति में लगाम लगाने का काम करती है। विद्या रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर ज़रूर होती है। अब इनके भीतर जो भी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, इसको अपनी लाइफ में उतारे। नियमित घंटा, आधा घंटा
जैसा भी दे सकते हैं उससे विद्या के प्रति समर्पित हों, लाइफ में उतारें उसे। अब यह कला कोई नृत्य कला, गायन कला, चित्रकारी, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अगर अपने लाइफ में उतारेंगे तो इस नकारात्मकता से भी इनको निकलने में अवश्य ही सहायता होगी। कुछ उपाय की बात करी थी इन्होंने कि कोई उपाय बताएं, तो इन्हें जैसे मैं बताया मैंने कि इस फिंगर पर तांबे का रिंग पहने, और ये जो इन्होंने पहन रखा है इसको ढीला पहने, ना उतारने की इच्छा हो सकता है किसी अच्छी जगह से इनको मिला हो, तो इसको थोड़ा ढीला पहने, इतना टाइट ना पहने, अन्यथा इस पर एक लोहे का रिंग पहन लें। तुलादान के बारे में अगर इन्होंने सुना हो, ना सुना हो तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तुलादान किसी मंदिर में, किसी देवस्थान में अपने ही वजन के बराबर दिए गए अनाज के दान को तुलादान कहा जाता है। तो अगर ये करते हैं तो अच्छे परिणाम जीवन में होंगे। सूर्य की उपासना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, और इसके अलावा इनका राहु भी जो हिसाब से दूषित दिखाई पड़ता है उस पर भी डॉट काफ़ी संख्या में बने हुए हैं। तो ये किसी भी जो ये कुत्ते होते हैं, इन कुत्ते को रोटी अगर देंगे, हाथों में दबाकर, रोटी को हाथों में दबाकर रखें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से दबाओ कि हाथ की रेखाएं उस रोटी पर उभर जाएं, और उस रोटी को किसी भी कुत्ते को नियमित रूप से अगर देते हैं तो उसके भी अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। धन से संबंधित, जीवन की समस्याओं से संबंधित जो नकारात्मक घटनाएं होती हैं वह कम हो जाती हैं। अब अगर आगे की लाइफ की बात करता हूँ इनके में, इन्होंने कहा आगे कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो फिलहाल अभी की भाग्य रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसे बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जीवन यापन चलेगा आपका, क्योंकि आप जीवट मानूंगा मैं इस हैंड को। कहीं भी जाकर रोजी रोज़गार ऐसे लोग कर लेते हैं जब इस तरह से फिंगर अच्छी खासी होती है, और जिस काम को ये करने की सोच रहे हैं अवश्य ही कर लेंगे। इनके हाथ का साइज बताता है कि हिम्मत, मेहनत, साहस भरपूर है इनके भीतर में। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है। इस लेफ्ट हैंड को अगर देखेंगे तो काफ़ी समानताएं हैं इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। पर्वत जो है तो उसी तरह से सब दूषित नज़र आते हैं। सूर्य पर्वत की बात करें तो वही जो रेखा का जिक्र किया मैंने अवैध संबंधों को लेकर, उस रेखा का असर इस हाथ में भी दिखाई दे रहा है। शनि जो इनका माउंट है पूरी तरह से दबा हुआ है, उस पर नकारात्मक जो रेखाएं चल रही हैं वह धन के फ्लो को रोकने वाली होती हैं। अरे गुरु माउंट भी इनका दबा हुआ है। राहु रेखाओं का वार उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है, वही संजीवनी रेखा बनी हुई है। भाग्य रेखा भी उस हाथ में ब्रेक था या आगे अस्पष्ट थी, इस हाथ में भी वही परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। भाग्य रेखा बहुत अधिक अनुकूल इस हाथ में भी नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह से रेखा चल रही है यह बढ़ती एज के साथ में कह सकते हैं कि धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था हो सकती है इनकी, क्योंकि झुकाव इंडेक्स फिंगर की ओर है। और उस हाथ में जो लाइन चल रही थी एक गुरु माउंट से सन माउंट पर, इस हाथ में है बहुत अधिक स्पष्टता से, लेकिन वो नहीं है। लेकिन यह भी धर्म के प्रति रुझान के साथ ही प्रोग्रेस को ही इस तरह की रेखा बताती है। शनि फिंगर पर ये जो खड़ी लाइन चल रही है, ये कह सकता हूँ कि यह भाग्य से रिलेटेड है। खड़ी रेखा अच्छी मानी जाती है किसी भी फिंगर पर, तो यह खड़ी रेखा इनके धन पर्व से लेके व्यवहारिक पर्व तक बनी हुई है, तो यह रेखा भी इनको अच्छा खासा बेनिफिट देगी। तो इस एक तरह से इसको भाग्य रेखा से भी जोड़कर देखा जा सकता है। भाग्य रेखा इनकी डावाडोल है थोड़ी, जिस एज पर हैं ये, उस एज के आसपास भाग्य रेखा इनकी बहुत सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये रेखा भी भाग्य रेखा का ही काम करेगी। इनके दोनों हाथों में धन त्रिकोण इनकम्प्लीट है, यह एक बहुत बड़ी बाधा का काम कर रहा है धन त्रिकोण। जो मैंने उपाय बताया कुत्ते वाला, कि कुत्ते को रोटी दें, अपने हाथ में दबा कर रखें राइट हैंड में, और उस पर इतना दबाव दें कि उसकी हाथ की रेखाएं उस रोटी पर उभर जाएं, और फिर वह
किसी कुत्ते को खिला दें रोटी, ये नियम बना लें तो ये जो धन त्रिकोण है इसको कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। ये लेफ्ट हैंड में तो इसका असर नहीं दिखेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड की रेखाएं बदलाव नहीं होता है, लेकिन इनके जो राइट हैंड है इनके राइट हैंड में बदलाव संभव हो सकता है। क्योंकि देखिए ये व्यापार रेखा इस तरह से निकल रही है, यहाँ से बहुत अच्छा स्वरूप नहीं है इस व्यापार रेखा का, और यहाँ पर आकर ख़त्म सी लगती है। अगर ये व्यापार रेखा अच्छी होकर इस तरह से कंप्लीट हो जाए तो एक अच्छा खासा बड़ा धन त्रिकोण इनके हाथ में बन जाएगा। और जब धन त्रिकोण किसी के हाथ में बनता है तो ऐसे लोगों के पास में फिर इतना रुपया पैसा अवश्य आ जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो निश्चित रूप से मैंने जो इन्हें उपाय बताए ये अपने जीवन पर ढालें उन्हें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर कर सकें तो एक रोज़ ओम नमः शिवाय की माला का जाप करें, उसके भी जीवन में अच्छे प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि चंद्र पर्वत इनका बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। चंद्र की अनुकूलता के लिए यह जो ओम नमः शिवाय का जाप है कर सकते हैं, अच्छे खासे परिणाम इनको जीवन में अवश्य ही मिलेंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।